सूरदास जी का पद जो भ्रमर गीत विरह चित्र में संकलित हैं। इन पदों में गोपियों ने उद्धव से ब्रज आने का कारण पूछा है। गोपी कहती है, कहो कहाँ ते आए हो। हे उद्धव, तुम कहाँ से आए हो। जानित हो अनुमान, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मनो तुम यादव नाथ पठाए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यादवनाथ श्री कृष्ण जी ने यहाँ भेजा है। वैसोई वरण, उन्हीं जैसा आपका रंग रूप है। बसन पुनि वैसोही, उन्हीं की तरह उन्हीं जैसे वस्त्र पहने हुए हैं। तन भूषण सजी ल्याए हो, और शरीर पर भूषण सुशोभित हो रहे हैं। सरवसु लई तब संग सिधारे, सब कुछ लेकर तो अपने साथ यहाँ से चले गए। अब कापर पहिराए हों, अब यहाँ पर तुम्हें किस हेतु भेजा है। सुनहु मधुप, हे भंवरे सुनो, एकई मन सबको, सो तो वहाँ लई छाए हो। सभी गोपियों का एक ही मन है, और वो मन तो श्री कृष्ण जी अपने साथ ही ले गए हैं। मधुवन की मानिनी मनोहर, मथुरा की रहने वाली औरतें जो हैं वह सुंदर हैं। तहें ही जाहू, उन्हीं के पास जाओ, जहूँ भाए हों, जिनको तुम भाए हुए हो, अर्थात जिनके मन में तुम बसे हुए हो। अब यह कौन स्यानप, अब श्री कृष्ण जी कौन सी चतुराई खेल रहे हैं। ब्रज पर का करन उठी धाए हों, जो ब्रज में दोबारा से अब तुम्हें यहाँ भेज दिया है। सूर जहाँ लो श्याम गात है। सूरदास जी कहते हैं कि जिनका भी, गोपी कहती है, जिनका भी श्याम रंग का शरीर है, जानी भले करी पाए हूँ, उनको तो मैं भली भांति से जानती हूँ। यानी श्री कृष्ण जी जैसे धोखा दे करके हमें यहाँ अकेले छोड़ करके चले गए हैं, ऐसे ही तुम भी अब कोई धोखा चालबाजी खेलने के लिए यहाँ आए हो। गोपाल उपासी, गोकुल के सभी लोग श्री कृष्ण जी के उपासक हैं। जोग अंग साधत जे, उधो ते सब बसत ईशपुर काशी। हे उद्धव, जो योग का संदेश तुम लेकर आए हो, यदि ये योग साधना ही आपने करवानी है, तो योग साधना करने वाले लोग तो काशी नगरी में बसते हैं। तुम यह योग साधना का संदेश वहाँ जाकर दो। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, चाहे श्री कृष्ण जी हमें छोड़ करके, हमें अनाथ करके यहाँ से चले गए हैं, तदपि रहती चरनी रस राशि, फिर भी हम उन्हीं के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखती हैं, और उन्हीं के चरणों का अमृत रस पान करती हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। जिस प्रकार से चंद्रमा को राहु लगने पर भी चंद्रमा अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा हम अनाथ किए जाने पर भी हम कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ सकती। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो हमारे लिए योग का संदेश भिजवाया है। हम प्रभु के प्रेम भजन को छोड़ करके उदास होकर के कैसे रह सकती हैं। सूरदास ऐसी को बिरहिनी, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि
ब्रज के अंदर तो ऐसी कौन विरहिणी होगी जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके मुक्ति की चाहत करती होगी। अर्थात श्री कृष्ण जी की भक्ति के अलावा गोकुलवासियों को कुछ भी नहीं चाहिए। अगला पद, उद्धव जोग सिखावन आए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो हमें योग का संदेश सिखाने के लिए आए हो, योग साधना सिखाने के लिए आए हो, सिंगी भस्म आधारी मुद्रा लई ब्रजनाथ पठाए पहुँचना। तुम ब्रज में योग के जितने भी साधन हैं, सिंगी भस्म आधारी मुद्रा, ये लेकर के आए हो। जो पे जोग लिख्यो गोपिन को कत रस राज खिलाए। यदि गोपियों के भाग्य में योग साधना ही लिखा था तो यहाँ पर उनके साथ रास लीलाएं किस लिए रचाई। तब ही ज्ञान काहे न उपदेशो अधर सुधा रस प्याए। तब उस समय ही आपने ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दिया, योग साधना का उपदेश क्यों नहीं दिया, जब गोपियों ने अमृत रूपी रस का पान आपके साथ किया। मुरली शब्द सुनत वन गवनती सुत पति ग्रह बिसराए। मुरली की धुन सुन करके श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो सभी गोपियाँ, ब्रज की नारियाँ अपने पुत्र पति और घर को छोड़ करके वनों की ओर भाग जाती थी मुरली की आवाज़ को सुनने के लिए। सूरदास संग छाड़ शाम को मन ही रहे पछिताए। सूरदास जी कहते हैं गोपी उद्धव को स्पष्ट करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण जी का साथ छूट जाने पर गोपियाँ मन ही मन पछता रही हैं। इस पद में गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हमें योग साधना का संदेश देना व्यर्थ है, हम तो श्री कृष्ण जी की सच्ची सेविका हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपी कहती है उद्धव से कि हमारी आंखें तो श्री कृष्ण जी के दर्शनों की भूखी हैं, कैसे रहें रूप रस रांची ये बतिया सुनी रूखी। जो आँखें श्री कृष्ण जी के रूप रस में रची पची रही हैं, वे अब योग की रूखी सूखी बातें कैसे सुन सकती हैं। अवधि गनत इकटक मग जोहत तब एती नहीं झूठी। गोपी कहती है हम उस समय इतनी दुखी नहीं थी जब श्री कृष्ण जी के आने का इंतजार करती थी, उनका मार्ग जो होती थी, परंतु अब इत जोग संदेशन उद्धो, अब तो तुम्हारे इस योग संदेश ने अति अकुलानी दुखी, हमें बहुत ही दुखी कर दिया है। बारक वह मुख फेरी दिखायो। यदि तुम्हारी योग साधना में इतनी शक्ति ही है तो हमें तो एक बार श्री कृष्ण जी का वह मुख दिखाओ, दूही पय, जिसमें वह स्वम दूध निकाल करके पीवत पतूखी, पत्ते के दोने में दूध को पीते थे, अर्थात श्री कृष्ण जी के बाल रूप को हमें दिखाइए। सूर सिकत हठी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि कोई मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति ही जैसे कि हठ करके सूखी नदी में नाव चलाता है, उसका सूखी नदी में नाव चलाना व्यर्थ है, उसी प्रकार से गोपियों को योग का संदेश देना व्यर्थ है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस पद में गोपी
उद्धव को कह रही है कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी की तरह हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने दृढ़ विश्वास के साथ एक तिनके को, लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, उसी प्रकार से मन वच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने भी मन वचन और क्रम से नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी को हृदय में दृढ़ता से धारण किया हुआ है। जागत सोवत, जागते हुए सोते हुए सपने में सोनतुख कान कान जकरी। हमेशा हम कन्हैया कन्हैया पुकारती रहती हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, अली मैंने भंवरा, यानी उद्धव को ही वह भंवरा या भ्रमर कह करके संबोधित करती हैं। हे भ्रमर, यह योग का संदेश तो सुनते ही ऐसे लगता है जो करोई ककरी, जैसे कि कड़वी ककड़ी हो। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुने न करी। तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि ले आए हो, ऐसी बीमारी ले आए हो जो न तो कभी देखी है, न सुनी है, और न ही कोई ऐसा करता हमने देखा है। यह तो सूर तिन्ह लई दी जई। सूरदास जी कहते हैं, गोपी उद्धव को उलाना देते हुए कहती है कि यह योग का संदेश तो उन्हें जा कर के दीजिए जिनके मन चक्री, जिनका मन भ्रमित है, अर्थात श्री कृष्ण जी की भक्ति में जिनका मन नहीं लगा हुआ है, उन्हें ही यह योग संदेश जा कर के सुनाइए।